नमस्कार। आज हम 24 अगस्त 2025 की कुछ अहम सुर्खियों पर गहराई से बात करने वाले हैं। पहली खबर राजनीति और शासन से। ये खबर सीधे प्रधानमंत्री पद की जवाबदेही से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो नया मंत्री हटाने वाला बिल है उस पर कुछ कहा है। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने साफ किया है कि अगर ये बिल पास होता है तो प्रधानमंत्री को भी मतलब कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार, अपराध या मान लीजिए गंभीर अनुशासनहीनता जैसे आरोप रखते हैं और वो 30 दिन से ज्यादा गिरफ्तारी में रहते हैं तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी दूसरे मंत्रियों के लिए है। ये सुनने में तो काफी बड़ा कदम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ये कानून का शासन मजबूत करने जैसा लगता है। सरकार तो यही कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी कि भाई कानून तो सबके लिए बराबर है। लेकिन विपक्ष? हाँ, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उनकी चिंता है कि कहीं ये राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसे इस्तेमाल न किया जाए। तो ये सिर्फ एक थ्योरी की बात है या फिर असल में ऐसे कानूनों को लागू करने में दिक्कतें आती हैं? देखिए, असली परीक्षा तो वहीं होती है। कानून बनाना एक बात है, पर उसे निष्पक्ष तरीके से लागू करना, वो भी जब सत्ता में इतने ऊंचे पद की बात हो, वो बिल्कुल अलग बात है। चुनौती यही है कि ये सुनिश्चित हो कि इस पावर का इस्तेमाल बिना किसी राजनीतिक बदले की भावना के सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर हो। सुनता लागू होना ही सबसे जरूरी है। अच्छा, अब बिहार चलते हैं। वहां इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। खबर है कि वो कटिहार पहुंची है। हाँ, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वहां के स्थानीय मखाना किसानों और मजदूरों से मुलाकात भी की है। जी हाँ। ये यात्रा एक तरह से जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है। उनका कहना है कि उद्देश्य है वोटर लिस्ट में सुधार हो, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बने, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे जनता तक जाएं। और जैसे मखाना किसानों से मिलना ये दिखाता है कि वो लोकल इश्यूज पर भी ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ देखें। हाँ, एक खबर है जिसका असर शायद बहुत से लोगों पर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो डाक सेवाएं हैं, हाँ, क्या हुआ उसमें? वो 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी पार्सल और डाक सेवाएं अगली सूचना तक रोक दी गई हैं। अरे, ये तो काफी अचानक है। क्यों, क्या वजह है? मुख्य वजह बताई जा रही है कि अमेरिका ने पार्सल टैक्स और वो जो रिपोस्टल शुल्क होता है उसमें काफी बढ़ोतरी कर दी है। अच्छा। और लगता है कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स का मसला नहीं है। ये तो शायद दोनों देशों के बीच किसी तरह के व्यापारिक या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मतभेद का संकेत है। और इसका तुरंत असर क्या होगा? बस सामान देर से पहुंचेगा या कुछ और भी? नहीं, असर तो काफी बड़ा है। हाँ। सोचिए, कितने ही लोग हैं जो अमेरिका में अपने घर वालों को तोहफे या जरूरी सामान भेजते हैं। हाँ, फिर वो छोटे ऑनलाइन सेलर हैं जिनका मार्केट अमेरिका में है, या बिजनेस हैं जो डॉक्यूमेंट या सैंपल भेजते हैं, सब पर असर पड़ेगा। सही बात है। इससे सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि रिश्तों पर, व्यापार के भरोसे पर भी असर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि कैसे ऊपर के लेवल की नीतियां या विवाद आम आदमी की रोज की सेवाओं को एकदम से रोक सकते हैं। वाकई ये चिंता की बात है। अच्छा, चलिए अब रक्षा क्षेत्र की एक अहम खबर पर आते हैं। भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी AMCA। जी, 5th जनरेशन फाइटर जेट। हाँ, तो उसके लिए अमेरिकी इंजन का जो ऑफर था, भारत ने उसे लेने से मना कर दिया है। ओह, ये बड़ी खबर है। तो फिर अब फ्रांस की जो सैफरन कंपनी है उसके साथ इंजन बनाने और खरीदने का फैसला हुआ है। ये भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये सिर्फ एक खरीदारी का फैसला नहीं है, ये दिखाता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल चाहता है। बिल्कुल, चीन का चैलेंज देखते हुए भारत के लिए अपना ये 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA तेजी से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और फ्रांस के साथ ये जो डील है, इसमें शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, भारत में बनेगा भी, मतलब मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। हाँ, मेक इन इंडिया के लिए तो अच्छा है। ये भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी अपनी राह खुद चुनने की आजादी, उसको भी मजबूत करता है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी हलचल मचा रही है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ 2000 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड मामले में CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI ने उनके दफ्तरों पर छापे मारे हैं। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर मामला है।
जब इतने बड़े बिजनेस ग्रुप पर ऐसे आरोप लगते हैं तो इसका असर सिर्फ उस ग्रुप की साख पर ही नहीं पड़ता। हाँ, निवेशकों पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के भरोसे पर और पूरे बाजार के सेंटिमेंट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकलता है। हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि अनिल अंबानी ने इन आरोपों को गलत बताया है, कहा है कि वो निर्दोष हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि रिलायंस फाइनेंस ने कुछ रियल एस्टेट सौदों और लोन देने में गड़बड़ी की है। कॉरपोरेट जगत की इन गंभीर खबरों के अलावा दुनिया भर से कुछ और भी दिलचस्प सुर्खियां हैं टेक और सोशल स्पेस से। पहले तो ये कि एलन मस्क ने एक नई एआई सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की है। नाम रखा है मैक्रोहार्ड। मैक्रोहार्ड, हाँ, नाम तो ध्यान खींचने वाला है। शायद जानबूझकर रखा है। लग तो यही रहा है। ये दिखाता है कि एआई की दुनिया में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। फुटबॉल में डूरंट कप का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया है। अच्छा। फाइनल में उन्होंने डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराया। काफी बड़ा अंतर। हाँ, 6-1 तो बहुत बड़ा स्कोर है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल ड्रॉ की तारीख और जगह तय हो गई है। ये दिसंबर में अमेरिका के कैनेडी सेंटर में होगा। ठीक है, खेल प्रेमियों के लिए ये जरूरी अपडेट्स हैं। अब आते हैं विज्ञान और समाज की तरफ। विज्ञान जगत से एक बहुत ही रोमांचक खबर है। वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम में अमीनो एसिड में एक ऐसा स्विच खोजा है जिसका सीधा कनेक्शन वजन घटाने से है। स्विच अमीनो एसिड में? ये कैसे काम करता है? सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। हाँ है तो। शोधकर्ताओं ने पाया कि अमीनो एसिड का एक खास कंपाउंड होता है। वो शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने और एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाले एक स्विच की तरह काम कर सकता है। मतलब जब ये स्विच ऑन होता है तो शरीर ज्यादा एनर्जी खर्च करने लगता है, फैट बर्न होने लगता है, जिससे वजन कम होता है। अरे वाह! उनका मानना है कि इस खोज का इस्तेमाल भविष्य में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाएं या थेरेपी बनाने में किया जा सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर ये सफल रहा तो डाइट और दवा इंडस्ट्री में तो क्रांति आ सकती है। ये हेल्थ साइंस के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हो सकता है। सच में, भविष्य की ओर एक बड़ा कदम। अच्छा, अब समाज और आम लोगों से सीधी जुड़ी एक खबर। भारतीय रेलवे ने आने वाले त्योहारों के सीजन दशहरा, दिवाली, छठ पूजा को देखते हुए एक बड़ी घोषणा की है। हाँ, वो भीड़ वाला समय। हाँ, तो दिल्ली से अलग-अलग रूट्स पर 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है। 12,000? ये तो बहुत जरूरी कदम है। हर साल त्योहारों पर जो भीड़ होती है, खासकर दिल्ली से यूपी, बिहार, पूर्वी भारत जाने वाली ट्रेनों में। हाँ, कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो रेलवे कह रही है कि इन स्पेशल ट्रेनों से एक्स्ट्रा सीटें मिलेंगी, कंफर्म टिकट के चांस बढ़ेंगे और स्टेशनों पर भीड़ को मैनेज करना भी आसान होगा। ये दिखाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे सीजनल डिमांड के हिसाब से प्लान करना पड़ता है। और बुकिंग अगले हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है, तो लोगों को अपनी प्लानिंग करने में आसानी होगी। हाँ, टाइम पर घोषणा और बुकिंग शुरू होना जरूरी है। और आखिर में शिक्षा और करियर के क्षेत्र से कुछ छोटी लेकिन जरूरी जानकारी। नीट यूजी काउंसलिंग जो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होती है जी, उसके राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से शुरू होंगे। ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार में अलग अलग पोस्ट के लिए 935 वैकेंसी निकाली हैं। 935 पद। और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी 394 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। अच्छा, तो ये जानकारी उन लाखों युवाओं के लिए बहुत काम की है जो या तो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं या सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, सही समय पर जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत जानकारी भरी रही होगी।